आकृति कुलदीप के कमरे में अंदर चली जाती है। अब आगे कुलदीप गुस्से से चिल्लाता है, कौन है? एक बार में समझ नहीं आता कि मुझे अकेला रहना है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमरे में आ गई। आकृति कुलदीप के कमरे की लाइट ऑन कर ही रही होती है कि कुलदीप अपने पास पड़े फ्लावर पॉट को उठाकर फेंकने ही वाला होता है कि आकृति लाइट ऑन कर देती है और कुलदीप अपना हाथ रोक लेता है। ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ मेरे घर में। आकृति कुलदीप को देखती है। कुलदीप के बाल किसी साधु संत की तरह बड़े हुए थे। शक्ल भी ऐसी लग रही थी जैसे कई महीनों से सोया ही नहीं हो वो। हाँ, मैं क्या बात है, बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे साहब। मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही हो वो जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है कि कभी मैं कमरे से बाहर नहीं जाता। आज मेरी जो कुछ भी हालत है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती नहीं थी? अच्छा, तुम बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। मैं अपनी मम्मी पापा की कसम खाता हूँ आकृति, मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तुम मुझे बताओ किसकी गलती थी? मैं उस दिन बाइक से जंगल वाले रास्ते पर जा रहा था। मैंने एक सफेद हिरण देखा तो मैं बाइक खड़ी करके उसके पीछे चल दिया। कुछ देर बाद वो एक घर में चला गया, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया उसी घर में। घर बहुत अजीब सा था। मैं बाहर निकलने ही वाला था तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझसे बोल रही थी, आओ कुलदीप, आओ मेरे पास। उस आवाज का पीछा करते करते मैं एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने डरते हुए बोला, कौन 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 है? सामने आओ, आप मुझे जानते हो। फिर मुझे एक परछाई अपने पास आती हुई दिखाई दी। पास आने पर देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी, आप इस अजीब से घर में क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, आप बाहर चलो। मूर्ख लड़के, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैंने ही तुझे अपने पास बुलाया है। वो सफेद हिरण मेरे जादू का एक छोटा सा नमूना है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं चाहती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कुलदीप गेट के पास जाता है, तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। कुलदीप बहुत कोशिश करता है परंतु गेट नहीं खुलता। फिर कुलदीप डरते हुए बोलता है, आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो? तुझे अगर यहाँ से जिंदा जाना है तो एक छोटा सा काम करना होगा तुझे मेरा। अगर मैं वो काम करने से इनकार कर दूं तो? तुझे और तेरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, सोच ले। कुलदीप अपने घर वालों को बचाने के लिए बूढ़ी औरत का काम करने के लिए राजी हो जाता है और उससे पूछता है, ठीक है, मैं करने को तैयार हूं तुम्हारा काम, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इसके बाद कभी भी मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है। बताओ क्या करना होगा मुझे? तुम सुंदर हो, नौजवान हो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। बस यहाँ से कुछ दूर पर एक हवेली है। वहाँ एक चुड़ैल और उसकी बेटी रहती है। उसके पास एक कपड़े का पुतला है। बस उसको मेरे पास ले आओ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। अगर वो लोग मुझे पहचान गए तो वो बहुत शक्तिशाली होंगे। इस माला को पहन लो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी तुम पर हमला नहीं कर सकती। कुलदीप वहां से चला जाता है और हवेली के पास पहुंच जाता है और अंदर जाता है। तब उसको एक आवाज सुनाई देती है, कौन है वहां? कुलदीप कुछ नहीं बोलता और कुछ देर बाद एक औरत उल्टे पांव से उसके पास चलकर आती है। कुलदीप बहुत डर जाता है लेकिन हिम्मत करके उसके सामने खड़ा रहता है। कुलदीप के गले में पड़ी माला की वजह से वो चुड़ैल पत्थर की बन जाती है। कुलदीप उस पुतले को घर में ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद उसको वो कपड़े का पुतला मिल जाता है और कुलदीप उसको देखकर बोलता है, मुझे बस यही चाहिए था, मुझे माफ कर दे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। पत्थर की चुड़ैल में से आवाज आती है और वो बोलती है, अभी तू तो इसको लेकर जा रहा है पर बहुत जल्दी मेरी बेटी इसे वापस ले आएगी। कुलदीप जैसे ही घर से जा रहा होता है वो चुड़ैल की बेटी आकृति की तस्वीर देख लेता है और भाग जाता है वहां से। फिर वो जादूगरनी के पास पहुंच जाता है।
वाह बच्चे, तू बहुत बहादुर है, विश्वास नहीं होता तू इसको अकेले ले आया। लेकिन ध्यान करना एक बात, तू अगर जिंदा रहना चाहता है तो बाहर मत निकलना घर से, वरना वो चुड़ैल की बेटी तुझे खा जाएगी। वो तेरी ही तलाश में है। मैं उस दिन के बाद से तुम्हारे डर से यहाँ कैद हो गया। चलो मान भी लिया कि तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मुझे मेरा पुतला वापस ला कर दो, उसमें मेरे माँ के प्राण हैं। ठीक है, जो गलती मुझसे हुई है मैं ही उसको ठीक करूंगा। कुलदीप और आकृति जंगल में चल देते हैं। आकृति बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती वहां तक, पर एक तरकीब बताती हूँ। तुमको उस जादूगरनी की शक्ति रोशनी में कम हो जाती है और तुम्हें कैसे भी करके उसको रोशनी में लाना होगा। फिर तुम उससे वो पुतला छीन सकते हो। अगर वो प्यार से नहीं मानती तो तुम उसको रोशनी में हराना, वरना प्यार से कोशिश करना। उससे वो पुतला लेकर एक मंत्र मैं बताती हूँ, वो बोलना, वो खुद मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। इतना बोलकर कुलदीप उस घर में वापस चला जाता है। जादूगरनी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कुलदीप भी, क्योंकि वो बूढ़ी से अब जवान और बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। तुम यहाँ इतने साल बाद? वैसे मेरा नया रूप कैसा लगा? तुम्हारी मदद से हुए हैं ऐसे? कैसे? उस पुतली की शक्तियों से। हाँ ठीक है, पर आपकी वजह से मेरे पीछे वो चुड़ैल की बेटी पड़ी है। मेरी रक्षा करें आप अब। मूर्ख लड़के, मैंने क्या तेरी रक्षा का ठेका उठाया है? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए वो पुतली लेकर आया था जिससे आप जवान हो गईं। ठीक है, बताओ क्या करना है। आपने वो पुतली की शक्तियां तो ले ली, अब उसके कपड़ों को जला दो, फिर वो दोनों माँ बेटी मर जाएंगी हमेशा के लिए। नहीं, मैं नहीं जला सकती उसको मैं छू नहीं सकती। शक्तियां तो बिना छुए ही ले ली मैंने, पर जलाने के लिए उसको छूना होगा। ठीक है, आप मुझे दे दो, मैं जला दूंगा। नहीं, मैं तुम पर इतना विश्वास कैसे करूं? आपके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया, अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ मुझ पर? जादूगरनी उस पुतले को अपनी शक्ति से प्रकट करती है। कुलदीप उसको अपने हाथ में ले लेता है और मंत्र पढ़ने लगता है। वो पुतला गायब हो जाता है। जादूगरनी गुस्से से बोलती है, धोखा मेरे साथ, अब तू जिंदा नहीं रह पाएगा लड़के। इतना बोलते ही जादूगरनी वापस से बूढ़ी औरत बन जाती है। उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है और वो गुस्से में आ जाती है और कुलदीप को आसमान में उठा देती है। उसके प्राण निकलने ही वाले होते हैं कि आकृति वहां आ जाती है और जादूगरनी को अपनी शक्तियों से मारने लगती है। अब तू बूढ़ी हो गई है जादूगरनी, बिना हमारे पुतले के तेरी शक्तियां कम है बहुत। मेरा मुकाबला करना तेरे बस की नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। नहीं, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। आकृति अपने हाथों की शक्ति और ज्यादा करती है और उसमें से आग निकलती है, जिससे जादूगरनी मर जाती है। फिर आकृति कुलदीप को लेकर अपनी हवेली जाती है और पत्थर बन चुकी अपनी माँ को सही करती है। अब तुम जा सकते हो कुलदीप, आज से तुम आजाद हो। और अगर मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहूं? ये नहीं हो सकता, तुम इंसान हो। आकृति की माँ बोलती है, वैसे तो इस लड़के की वजह से मैं पत्थर बन गई, पर आज इसने मदद करी है हमारी। आकृति बेटा, मैं भी थक गई हूं अकेले जिंदगी जीते जीते। मैं नहीं चाहती तुम भी ऐसे रहो। ये लड़का बहुत कुछ जानते हुए भी तुमको अपना रहा है। मुझे लगता है तुम्हें भी हाँ कर देनी चाहिए। नहीं माँ, मैं एक चुड़ैल ठीक हूं। ठीक है, अब अभी मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लेती हूं, फिर तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। तुम्हें दर्द होगा चोट लगने पर, और सब इंसान की तरह तुम मर भी जाओगी। तुम्हें मंजूर है? हाँ माँ, मुझे नहीं चाहिए ये शक्तियां, बस कोई प्यार करने वाला ही काफी है। इतना सुनते ही आकृति की माँ उसकी शक्ति ले लेती है और आकृति गिर जाती है। होश आने पर वो और कुलदीप अपने घर पर होते हैं। कुलदीप, मेरी माँ कहाँ है? आकृति, उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इंसान बनने के बाद तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगी। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने तुम लोगों के नियम का पालन नहीं किया, जिसकी सजा उन्हें अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। ये सुनकर आकृति बहुत रोती है
और कुछ समय बाद मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं।